हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरे चैनल अफान एक्शन पे खुशामदीद दोस्तों। आज 15 अगस्त है और इंडिया की इंडिपेंडेंस डे है। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराई से आज़ादी मुबारक। और ये बहुत बड़ी बात है। आज़ादी एक नियामत है और आज़ादी जो जिस मुल्क की होती है वो अपने लिए सब कुछ कर सकती है। तो इंडिया आज योम आज़ादी है, तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम मोदी स्पीच है, तो देखते हैं। धवन। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, पीएम मोदी 5 ईयर गारंटी। ये जो पीएम मोदी छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये देखिए, उसके 5 बाद इयर्स आगे बढ़ते गारंटी हैं। दी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है 5 सालों में देश गारंटी है मोदी का। पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ओहो, यानी ये पक्का जगह ले लेगा। फर्स्ट, चाइना 2, फिर इंडिया। क्या बात तो है, जो 5 सालों में। 77th इंडिपेंडेंस डे है ये काफी स्पेशल रहेगा, क्योंकि पहली बात तो गारंटीज मिली है कि बिल्कुल हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। ऑलरेडी हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट This इकोनॉमी is है। power. नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बहुत ही जल्द हम बन जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट। और पीएम मोदी ने ये जो गारंटी दी है देश को, साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें मेंशन करी अपने स्पीच में। ये सब हम जानेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स जान लो, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज के समय काफ़ी डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, थीम क्या है 77th इंडिपेंडेंस डे का? ये है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त ना सिर्फ इंडिया के लिए, कई कंट्रीज के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस तारीख को ना सिर्फ इंडिया, 5 और देशों को भी मिली थी आज़ादी। यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन पर, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब कंट्रीज को 15 अगस्त को मिली थी आज़ादी। अगर आप ये 15 सोच रहे हैं अगस्त वे को मिला नॉर्थ है। कोरिया, साउथ कोरिया को आज़ादी किससे मिली थी? जापान से मिली थी, जापानीज एम्पायर से इनको आज़ादी मिली थी। तो 15th ऑफ अगस्त बहुत ही स्पेशल है फॉर वेरियस कंट्रीज। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर दुनिया ना 15 अगस्त को याद रखती है एज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। जो भी वर्ल्ड लीडर आप देख लो, जो भी स्पेस एजेंसी आप देख लो, सब लोग ना इंडिया को ही स्पेसिफिकली कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्होंने तो हिंदी में लिख दिया, स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। फ्रेंच से सीधा हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या ऑफ कोर्स बात है। ट्रांसलेट करी होगी किसी ने, और इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट पब्लिश करी। और उसके अलावा आप देखो ऑस्ट्रेलिया के पीएम, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सबने इंडिया को किया है कॉन्ग्रेचुलेट। यूएस में अभी रात चल रही है, जब वहां पे लोग उठेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडेन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। और जब मैं ये सारे डिटेल्स इकट्ठे कर रहा था, मैंने एक बात नोट करी, एक वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। एक एक्टर है अक्षय कुमार, आप सबको इनके बारे में पता होगा। ये एक टाइम पे अपनी लाइफ में कनेडियन सिटीजन बन गए थे, अब ये वापस इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। एक आप कह लीजिए ऑस्पिशियस तारीख को इन्हें वापस अपनी नागरिकता मिल चुकी है। ही इज नाउ एन इंडियन सिटीजन। नाउ अगर हम बात करें पीएम मोदी के स्पीच की, ये स्पीच बहुत लंबा था। पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट ये तो 90 बड़ी मिनट्स तक बात है स्पीच यार, दिया, ये बहुत। वेरियस टॉपिक्स को कवर किया। मगर मैं इस वीडियो में ना प्राइमरली 5 मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा इनकी स्पीच से। सबसे पहला पॉइंट तो है मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने ये कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में, और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से मणिपुर में लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो मणिपुर का जो टॉपिक है ना, देखिए पीएम मोदी ने सबसे पहले कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंट्री को आश्वासन चाहिए था कि क्या मणिपुर में सिचुएशन वापस नॉर्मल हो रही है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने यह कहा है कि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार पूरे एफर्ट डाल रहे हैं कि वापस पीस
जल्द से जल्द स्थापित किया जाए मणिपुर में। और आगे उन्होंने एक बात ये भी मेंशन करी है कि मणिपुर के दृश्य देखकर पूरे इंडिया में जो एक आप कह लीजिए यूनिटी का भाव आया था, चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो वहां पर वायलेंस हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, तो पूरा इंडिया इकट्ठा उसको कंडेम करता है। ये लाइन पीएम मोदी ने कही है, व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिटी, इफ देयर इज वायलेंस इन मणिपुर, द पेन, इसका दर्द ऑल द वे महाराष्ट्र में भी महसूस किया जाता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ना मणिपुर के टॉपिक के बाद पीएम मोदी ने ना भारत के जो सपने हैं, भारत जो बन सकता है इन द फ्यूचर, उसके बारे में बात करी। इन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो हम सबका सौभाग्य है कि हम इस वक्त अमृत काल में जी रहे हैं और हमें एक अवसर मिला है कि भारत की एक ऐसी फाउंडेशन हम रखें जिससे आने वाले कई सालों तक भारत लगातार ग्रो करता रहे। और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात फिर मेंशन करी है कि टारगेट भारत का यही है कि 2047 तक इंडिया बन जाएगा एक डेवलप्ड कंट्री। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। एक विकसित भारत, ये ऐसा सपना है जिसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ ना, पीएम मोदी इसके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये ख्याल आता है टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है। 2047 इतना दूर नहीं है। अगर हम बात करें कंट्री को डेवलप्ड बनाने में, वैसे तो बहुत सारा टाइम है, मगर एक देश इंडिया जैसा जो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है, पर कैपिटा इनकम जहाँ पे बहुत कम है, जहाँ पर जीएनआई पर कैपिटा बहुत कम है, हम लोग एक विकसित देश क्या बन पाएंगे, ये एक बड़ा टारगेट है। और अगर हम इसको अचीव कर पाते हैं ये एक मिराकल होगा, ये बिल्कुल एक मिराकल होगा। अब वैसे आप अगर ये पूछे कि विकसित देश बनता कैसे है, कंट्री कितनी जीडीपी चाहिए होती है, कितनी पर कैपिटा इनकम चाहिए होती है, देखिए इसको लेकर कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। यूजुअली ये माना जाता है कि जब एक कंट्री की जो आबादी है उसकी जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जब हाई इनकम कंट्री के आसपास पहुंच जाए तो वर्ल्ड कम्युनिटी मानती है कि हाँ ठीक है, इस कंट्री को हम डेवलप्ड मान सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी एटलीस्ट वो कंट्री टॉप 30 या फिर टॉप 35 के आसपास होनी चाहिए। और अभी वैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना हम 132 पे हैं, तो 100 की जंप हमको यहाँ पर चाहिए होगी। जीएनआई पर कैपिटा की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी जीएनआई पर कैपिटा 2300-2400 के आसपास है। आप मैक्सिमम मान लो 2024 के अंत तक 2500 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तब भी हमें हाई इनकम इकोनॉमी के आसपास आने के लिए ना एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम $13,205 से तो ज़्यादा जीएनआई पर कैपिटा चाहिए होगी। तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो इतने कम टाइम फ्रेम में हम ये कैसे कर पाएंगे ये देखना होगा। बट बाय गॉड बोलना होगा, अगर बूढ़ा होने से पहले, अगर मरने से पहले एक बार देख पाऊं मैं विकसित भारत, तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हम सब लोगों के लिए एक कलेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट होगी ये ना। फिर अगर हम आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात कही है। पहली बात तो देखिए, पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि एक टारगेट रखा जाएगा कि देश में 2 करोड़ लखपति दीदीज बने। तो बेसिकली विमेन एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, जो हमारी विमेन वर्कफोर्स है उनके लिए काम किया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली कहा है पीएम मोदी ने विमेन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मुझे अभी एक देश में दौरा करना, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा आपके यहाँ बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां, ये बात आज स्टेम मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, हमारे अफगानिस्तान को अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। और अब मेरा सपना है
2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे। क्या और बात है, हजारों वुमेन के ऐसे लिए। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि देश ये के पीएम कमाल है, ये कमाल है। लास्ट स्पीच जो वुमेन के लिए कहा, ये कमाल है। आज 15 अगस्त जो पाकिस्तान में 14 अगस्त की उसकी आज़ादी, आज 15 अगस्त अफगानिस्तान में तालिबान की कब्जा हुआ और वुमेन की जितनी इख्तियारात वो ख़त्म कर दी। 13 यानी 6 स्कूल में 6 तक आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, वुमेन के लिए काम करना बंद है। ये है मुल्क, ये है इंडिया जो अपनी वुमेन के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। सलूट है इस काम के लिए। तो इससे बनता है एक मुल्क और इसकी इकोनॉमी, क्योंकि अगर आप माशरे में वुमेन को ना रखें तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकते। आधा आपकी कंट्री की जितनी आबादी वो वुमेन है, तो ये तालिबान की सोच में नहीं आते। तो क्या जबरदस्त की वीडियो है, जबरदस्त की बातें और बेहतरीन। एंड में फिर से मैं कहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी आज़ादी और इतनी ज़बरदस्त आज़ादी। हाफिज़। Maybach music. Can anybody out there